चाहे वीर बजरंगबली हनुमान हो, भीष्म पितामह हो, चाहे महर्षि दयानंद हो, आदि गुरु शंकराचार्य हो, हमारे पास में अखंड ब्रह्मचारियों की भी एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने जीवन में अनेक आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त किया, अनेक आश्चर्यजनक कार्यों को किया। अखंड ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है, लेकिन अगर सभी लोग अखंड ब्रह्मचर्य के विषय में बात करना शुरू कर दें, वैसे तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा व्यापक है, लेकिन मैं यहाँ पर उसी विषय में बात कर रहा हूँ जिस विषय में आम जनता समझती है। उस तरीके से भी अगर अखंड ब्रह्मचर्य की बात शुरू कर दे प्रत्येक व्यक्ति, तो क्या यह संभव बात नज़र आती है? क्या ऐसा करके सृष्टि कर्म आगे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ब्रह्मचर्य की अवधारणा होती है, उस समय जिक्र किया जाता है 25 वर्ष तक, या फिर उस समय तक जब तक आप विवाह योग्य नहीं हो जाते और विवाह नहीं कर रहे, उस वक्त तक अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करना। उस वक्त तक इंद्रिय संयम को बना करके रखना, विचारों पर संयम बना करके रखना, मन को सात्विकता में लगा कर रखना, आवश्यकताओं को बटा कर रखना, और ब्रह्मचर्य के समस्त गुणों को धारण करते हुए दया हो, अहिंसा हो, परोपकार हो, सत्य भाषण हो, इन सारे के सारे गुणों को अपने अंदर धारण करते हुए ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म जैसा विचरण करना, यह ब्रह्मचर्य की परिभाषा हुआ करती है। अर्थात जब आप विवाह के योग्य हों उस समय आप विवाह करें, और विवाह के पश्चात भी संयम के साथ अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करें। यह भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में ही आता है। अगर हम प्राकृतिक नियमों के बारे में बात करें तो प्रत्येक चीज़ संतुलन में चलती है। जिस समय रात होती है उस समय रात होती है, जिस समय सूरज को निकलना होता है उस समय सूरज निकलता है। रात में सूरज निकलना शुरू नहीं होता कभी भी। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है। जिस मौसम में जौन सी फसल उगनी है उस मौसम में फसल उगनी है। इसीलिए किसान पहले भूमि को पानी देता है, जोतता है, जुताई करता है, आवश्यक नमी होने पर उसमें बीज बो देता है। अगर उस समय जबकि खेत तैयार हो, बीज बोने के लिए किसान बीज नहीं बोएगा तो खरपतवार उगेंगे। अगर बीज की बुआई करेगा और फिर खरपतवार का भी ध्यान रखेगा तो फसल उगेगी, अच्छी फसल जो लोक कल्याणकारी है। इसी प्रकार एक ब्रह्मचारी जब ब्रह्मचर्य आश्रम का सही तरीके से पालन करता है, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में परमात्मा से ध्यान लगा करके रखता है, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, शरीर को सुदृढ़ करता है, और जब तैयार भूमि दिखाई देती है उस समय बीज की बुआई करता है, उस समय विवाह करता है, आगे नई संतति को, नई फसल को जन्म देता है, उसे संस्कारवान बनाता है, उसमें ब्रह्मचर्य के गुणों को स्थापित करता है और उसे योग्य संतान बना करके उत्तम समाज के निर्माण में अपना सहयोग देता है। यह है एक सुंदर समाज की अवधारणा। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारे अखंड ब्रह्मचारी थे वो क्यों रहे, अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत उन्होंने क्यों लिया? उनकी संख्या बहुत कम थी। अगर अपने ऋषि मुनियों को देखें, सारे विवाहित थे। जितने भी हमारे ऋषि मुनि होंगे, कुछ अपवाद को छोड़कर सारे विवाहित हुआ करते थे, अपनी पत्नियों के साथ में ही आश्रम पर रहते थे। ऋषि कन्याएं भी हुआ करती थी, ऋषि पुत्र भी हुआ करते थे। तो विवाह में बुराई नहीं है, बुराई व्यभिचार में है। तो फिर अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, हनुमान राम भक्त थे, उनका जीवन ही श्री राम की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। भीष्म पितामह के सामने आप परिस्थिति जानते हैं, किस परिस्थिति में उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। शंकराचार्य महाराज जिस समय इस देश के अंदर अधर्म का वास होने लगा था, नास्तिकता बढ़ने लगी थी, उस समय उन्होंने अपना जीवन धर्म को समर्पित करने का निश्चय महज 5 वर्ष की आयु में ले लिया था। 5 वर्ष की उम्र में ही, अल्पायु में, उन्होंने संन्यास लेकर के अपने जीवन को धर्म के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उस समय आवश्यकता थी। महर्षि दयानंद, उस समय बड़ी आवश्यकता थी संसार के अंदर से बहुत प्रकार के पाखंडों और बहुत प्रकार के ऊंच नीच के भावों को उखाड़ फेंकने की। उनके पास समय नहीं था कि वो विवाह करते।
और भी इस प्रकार के लोग संसार में आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बड़े काम किए और समय नहीं मिल पाया और वो वैवाहिक जीवन को या तो उन्हें छोड़ना पड़ा या फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे लोग 1% भी नहीं हो सकते। अगर मैं इनको 99.99% कहूँ कि विवाहित लोग हैं तो 0.01% में भी गिनती में ये मुश्किल से आएंगे। इस तरह के लोग जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले करके और विवाह न करने का निश्चय लिया है। यानी ये लोग अपवाद के रूप में हैं और वो लोग बुरे नहीं हैं, उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, उन्होंने किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। लेकिन जब सामान्य लोगों के लिए बात होती है उस समय हम यही बात कहेंगे कि विवाह करना चाहिए विवाह की उम्र पर, और उस उम्र से पहले अखंड ब्रह्मचर्य का धारण हम अपने जीवन में उसको धारण करें और उन गुणों को विकसित करें जिससे कि हम एक श्रेष्ठ मानव बनते हैं। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है कि हमारे युवा पहले तो ब्रह्मचर्य का विनाश करते हैं, अपनी ऊर्जा का विनाश करते हैं। जब शरीर में रोग आ जाते हैं उस समय ब्रह्मचर्य के पालन की तरफ बढ़ते हैं। अब वो इन सारी की सारी वासनाओं से नफरत कर रहे हैं। अब उन्हें ब्रह्मचर्य के खिलाफ कोई बात सूझ नहीं रही। वो ब्रह्मचर्य किस लिए धारण कर रहे हैं? कुंठा में, कमजोरी में। कमजोरी है। अगर आप किसी पर दया इसलिए कर रहे हैं कि आप में ताकत नहीं उससे लड़ने की, आपकी दया का महत्व नहीं है। अगर आप लंगड़े लूले हैं और कहते हैं कि मुझे उछल कूद पसंद नहीं, तो आपकी बात में कुछ वजन नहीं नजर आएगा। असमर्थता के कारण अगर आप उस चीज़ का त्याग करते हैं जिसमें आप असमर्थ हैं, तो आपका त्याग नहीं होता, वो आपकी विवशता होती है। तो पहले तो समर्थ बनना आप लोगों को चाहिए। और यदि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि आप विवाह से भाग जाएंगे, आप अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करेंगे। आप मन में ठान लें कि मुझे ठीक होना है, मुझे प्रसन्न रहना है, प्रसन्न रहते हुए, आनंदित रहते हुए स्वस्थ जीवन को यापन करना है मुझे। आने वाले समय में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 वर्ष नहीं तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष नहीं तो 4 वर्ष भी बीत जाएंगे, पर ठीक होना है। हो जाएंगे ठीक। आप धैर्य होगा तो हो जाएंगे। किसी प्रकार के डर को छोड़ दीजिएगा, किसी प्रकार के भय को छोड़ दीजिएगा। बस आप मन में रट लगा कर रखिएगा कि मैं ठीक होऊंगा, बीमारी आई है तो ठीक होगी, रात है तो दिन होगा। बस आत्मविश्वास को, परमात्मा पर विश्वास को आप बना करके रखिएगा। आशा को मत छोड़िएगा, निराश मत होइएगा। निराश होगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब विवाह आपका होने को होता है, बहुत सारे युवा ये सोचते हैं कि बस विवाह अब मेरा हो जाएगा, अब तो मैं पत्नी के साथ में वैवाहिक जीवन को यापन करूंगा, और बस पता नहीं किन किन ख्यालों में रहते हैं। अगर काम ही आपके ख्यालों में है, विवाह का उद्देश्य ही काम है, तो विवाह आपके लिए वास्तव में गलत चीज़ है। विवाह के समय आपका सपना होना चाहिए कि मुझे अवसर मिला है कि मैं अपनी पत्नी को अपनी प्रेयसी बना करके रखूं, उसमें ही अपनी आस्था को बना करके रखूंगा। एक अपने माता पिता का सम्मान करते हुए उनके जीवन को सुख में बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरे, अपने बच्चों को योग्य बना करके उन्हें समाज को सौंपूंगा। तीसरे यह कि मैं आदर्श पति पत्नी और आदर्श संतान बन करके अपने माता पिता की पति पत्नी के जोड़े के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार के लक्ष्यों को यदि आप लेकर के आगे बढ़ते हैं और विवाह के पश्चात अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, उसे कोई ये समझो कि काम की विषय वस्तु नहीं समझते। कोई लड़की अगर इस सपनों में है कि मुझे मेरा पति मिल जाएगा और बस अब तो मैं पति के साथ में मौज मस्ती करूंगी, तो भी वो विवाह के मतलब को नहीं समझ पाई है। पति को समझे कि मैं अपने पति के प्रति अपनी भावनाओं को समर्पित भाव से लेकर के अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी, तो फिर गृहस्थ आश्रम भी परमात्मा के नाम का एक साधन बन जाता है। सृष्टि में आपके योगदान का एक साधन बन जाता है। और जब आप सृष्टि में योगदान किसी चीज़ का दे रहे होते हैं तो वो कार्य यज्ञ होता है। यज्ञ का मतलब यह नहीं जो हवन कर रहे हैं आप, हवन को भी यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इससे भी परोपकार होता है। लेकिन एक बढ़ई ने अगर किसी बेकार लकड़ी से एक मेज बना दी तो ये यज्ञ है। एक किसान ने एक ज़मीन को जोत करके, उसका सीना चीर करके, उसको तैयार करके उसमें बीज बो दिया, अब फसल उगकर आई, ये यज्ञ है। कोई भी लोकोपकार का कार्य यज्ञ होता है। अगर आपने अच्छी संतान का निर्माण किया गृहस्थ आश्रम में, तो वो भी आपने यज्ञ ही किया है। माता पिता का सम्मान सत्कार किया, यह भी यज्ञ ही किया है। और यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, हमारे शास्त्र कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। लोकोपकार से बढ़कर और क्या हो सकता है। तो इसलिए हमें हर प्रकार की कुंठा को छोड़ना है।
संतुलित जीवन जीना है। संतुलन का मतलब अप्राकृतिक कार्यों को करना कदापि नहीं होता है। कई बार लोग अज्ञान में कहते हैं कि भाई ये तो संतुलित रखने के लिए हम मास्टरबेट वगैरह करते हैं, पोर्न वगैरह देख लेते हैं, इन गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, थोड़ा संतुलन बनकर रहता है, इससे हमारा मन इधर उधर नहीं भागता। इससे तो आप में कमज़ोरी आ जाती है, और आप कमज़ोरी की बस अगर इधर उधर आपका मन नहीं भाग रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप राक्षस ही हैं अंदर से। आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो करना है, इसलिए ताकि मैं बेहतर अंजाम दे सकूं अपने गृहस्थ आश्रम को, और आगे वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ भी मैं बेहतर तरीके से चल सकूं। जब बेनतहा प्रेम से पति पत्नी आपस में रहते हैं, परिवार में सुख समृद्धि होती है, तो वास्तव में इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी कम ही जाता है या नहीं जाता है। आप दोनों का, पति पत्नी का एक साथ मिलकर बैठना ही चरम सुख की ओर लेकर के जाता है। हम अवधारणाओं को समझें। मैं अपने प्यारे युवाओं से कहना चाहता हूँ, आज आप कह रहे हैं कि मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया है, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आप व्रत लें कि मैं अपने जीवन में कभी भी पर पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी। अगर लड़की है और लड़का है तो मेरी पत्नी मेरे लिए उर्वशी और मेनका होगी, चाहे वो जैसी भी है, मैं उसका सम्मान करूँगा। पत्नी सोचे मैं उसका सम्मान करूँगी, यह भावना हो और समर्पण बहुत ज़्यादा हो। आप मन में श्रेष्ठता को, उच्चता को लेकर के आए तो जाकर के आप ब्रह्मचर्य की अवधारणा को पूरा कर रहे होंगे। वास्तव में हम सही दिशा में सोचें, संतुलन की ओर बढ़ें तो जीवन में सुख ही सुख हुआ करते हैं। आपके माँ बाप के आपको लेकर के कुछ सपने हैं, आपके समाज के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो, जीवन में बड़े लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ो, उन्हें अचीव करो। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हर प्रकार से आत्मकल्याण की ओर आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। परमात्मा आपका कल्याण करे। हरि ओम, हरे कृष्ण।